साथ में ये जो आम सा A4 साइज का पेपर है, इसकी मोटाई है सिर्फ 0.1 मिलीमीटर। और अगर मैं इसे फोल्ड करूं तो कितनी बार फोल्ड कर पाऊंगा? मैंने ट्राई किया मैक्सिमम 7 बार, हो सकता है कोई 8 बार भी कर ले। 7 बार इस कागज को फोल्ड करने पर मोटाई होगी 1.28 सेंटीमीटर। अब एक जादुई बात बताता हूं, मैथ्स में इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर मैं इसे किसी तरह 42 बार कंटिन्यूअसली फोल्ड कर सकूं तो इसकी मोटाई हो जाएगी 4 लाख किलोमीटर, यानी ये जमीन से सीधा चांद को छूलेगा। और अगर ये 103 बार फोल्ड कर दिया तो इसकी मोटाई पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी बड़ी हो जाएगी। लेकिन हम इसे रियल लाइफ में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 12 बार फोल्ड करने के लिए भी हमें 1 किलोमीटर लंबे पेपर की जरूरत होगी। ये साइंस का जादू है। अगर एक मामूली सा A4 पेपर दिमाग का दही कर सकता है तो सोचिए हमारे आसपास जो साइंस आज कर रही है वो क्या कमाल होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में जहां हम साइंस के ऐसे ही पलों को डिकोड करते हैं। आज के शो में क्या है खास? फिर से देखने लगी 67 साल की महिला, धरती के तीसरे सबसे बड़े टेलीस्कोप पर बंद होने का खतरा, और फ्रांसीसी एस्ट्रोनॉट ने जीरो ग्रेविटी में किया योग। सोचिए 5 साल से आप अंधेरे की दुनिया में जी रहे हैं। डॉक्टर्स कह चुके हैं कि आप कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी सर्जरी होती है जिसे मेडिकल साइंस अब तक असंभव मानती थी। इटली की 67 साल की एलेना के साथ ऐसा ही हुआ। एलेना के साथ उनका ये गाइड डॉग जो है, जिसे वो पहली बार देख रही हैं, क्योंकि 5 साल तक उन्होंने एक नेत्रहीन जिंदगी बिताई है। एक भयानक कार एक्सीडेंट के बाद 67 साल की एलेना की आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई थी, लेकिन प्रोफेसर मिचेल रिवाल्डी और उनकी मेडिकल टीम ने उनकी आंखें ठीक कर दी। ऐसा पहली बार हुआ है। शुरुआती परिणाम बहुत सकारात्मक है। असल में वो हमारी उम्मीदों से भी कुछ बेहतर रहे हैं। हमने इस प्रक्रिया की अच्छी तरह योजना बनाई थी, लेकिन क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था, इसलिए परिणाम को लेकर पूरी निश्चितता नहीं थी। लेकिन जो वास्तविक नतीजे सामने आए हैं वो बेहद सकारात्मक हैं। एक्सीडेंट की वजह से एलेना की दोनों आंखों में बिल्कुल उल्टी दिक्कतें थी। बाईं आंख में दिमाग तक सिग्नल पहुंचाने वाली नस पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, लेकिन आंख का कॉर्निया और रेटिना का सेंट्रल पार्ट यानी मैक्युला बिल्कुल सही सलामत था। दाहिनी आंख में दिमाग की नस एकदम ठीक काम कर रही थी, लेकिन एक्सीडेंट में आंख की ऊपरी सतह और रेटिना पूरी तरह जलकर तबाह हो गए थे। यानी एक आंख के पास सिग्नल भेजने वाला केबल था तो दूसरी आंख के पास कैमरा। डॉक्टर्स ने फैसला किया कि एक ऐतिहासिक प्रयोग किया जाए, जिसे बायोलॉजिकल रिलोकेशन कहते हैं। 6 घंटे तक चली इस बेहद जटिल सर्जरी में डॉक्टर्स ने एलेना की ना ठीक हो सकने वाली बाईं आंख से हेल्दी कॉर्निया, आई सरफेस और मैक्युला को निकाला और उसे दाहिनी आंख में ट्रांसप्लांट कर दिया। मेडिकल इतिहास में ये पहली बार है जब किसी इंसान के रेटिना के इस सबसे नाजुक हिस्से को एक आंख से दूसरी आंख में सफलतापूर्वक लगाया गया। जब सर्जरी के बाद पट्टी खुली तो 5 साल बाद एलेना ने सबसे पहले अपने बेटे का चेहरा देखा, और उनके ठीक पास खड़ा था उनका वफादार जो, जिसे एलेना ने आज तक सिर्फ महसूस किया था। Sì, è proprio मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अभी जन्मा बच्चा पहली बार दुनिया को देख रहा हो और अपने आसपास की चीजों को पहचान रहा il हो। mondo per la prima volta e scopre le cose intorno. धीरे-धीरे मैंने पहले काले सफेद रंगों में देखना शुरू किया, फिर रंग दिखाई देने लगे और उसके बाद चेहरों को पहचानने लगी। ये सब एक-एक कदम आगे बढ़ते हुए हुआ। Un pezzo per volta. भले ही एलेना की आंखों की रोशनी 100% वापस नहीं आई है, लेकिन अब वो अपने पोते पोतियों को बढ़ता हुआ देख सकती हैं। जब 1961 में यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचा गया, तब पूरी दुनिया की नजरें ब्रिटेन के इस विशालकाय टेलीस्कोप पर टिकी थी। इसी टेलीस्कोप ने बताया था कि गागरिन कहां है। लेकिन आज ये ऐतिहासिक जोडेल बैंक टेलीस्कोप हमेशा के लिए बंद होने के कगार पर अखड़ा हुआ है। 1961 में इंसान ने जब पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा था तो इसी टेलीस्कोप ने यूरी गागरिन के स्पेसक्राफ्ट को पल-पल ट्रैक करके पूरी दुनिया को इसकी जानकारी दी थी। आज ये ऐतिहासिक टेलीस्कोप अपने आखिरी दिन गिन रहा है। यूके रिसर्च एंड इनोवेशन ने आधिकारिक ऐलान किया है कि मार्च 2028 से जोडेल बैंक और इसके पूरे टेलीस्कोप नेटवर्क ई-मेलिंग की सरकारी फंडिंग पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी। इन कटौतियों का आकार वास्तव में चौंकाने वाला है। मैंने आज सुबह अपने सभी कर्मचारियों से बात की और सच कहूं तो वे स्तब्ध रह गए। हमें पता था कि एसटीएफसी अपने कार्यक्रमों में लगभग 10% तक की कटौती की बात कर रहा था, लेकिन आज सुबह यह सुनना और हमें इसका आधिकारिक पत्र भी आज ही मिला कि 2028 से हमारी फंडिंग पूरी तरह बंद कर दी जाएगी, हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है। सरकार का कहना है कि बढ़ती लेबर और एनर्जी कॉस्ट की वजह से सालाना 28 मिलियन पाउंड यानी लगभग 300 करोड़ रुपए बचाने के लिए ये कड़ा फैसला लेना पड़ा है। लेकिन इस टेलीस्कोप का बंद होना स्पेस हिस्ट्री के एक सुनहरे चैप्टर का अंत होगा। 1950 के दशक में प्रोफेसर बर्नार्ड लोवेल ने इसकी शुरुआत की थी। 76.2 मीटर व्यास वाला ये लोवेल टेलीस्कोप दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घूमने वाला रेडियो टेलीस्कोप है। इसने पल्सर्स, क्वासर्स और डार्क मैटर पर क्रांतिकारी रिसर्च में मदद की। इसकी इसी ऐतिहासिक अहमियत की वजह से ब्रिटेन की रॉयल फैमिली से लेकर दुनिया भर के दिग्गज वैज्ञानिक यहाँ आते रहे हैं। लगभग 70 साल से अंतरिक्ष की गहराई से आ रही रेडियो वेव्स को सुनने वाला ये विशालकाय टेलीस्कोप मार्च 2028 के बाद शायद एक्टिव नहीं रहेगा। बढ़ते खर्चों की वजह से ऐसे ऐतिहासिक साइंस प्रोजेक्ट्स की फंडिंग रोक देना क्या विज्ञान की तरक्की के लिए सही फैसला है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और मैं विदा लेता हूं इस हफ्ते की इस वायरल वीडियो के साथ, जिसमें फ्रांसीसी एस्ट्रोनॉट सोफी अडेनॉट जीरो ग्रेविटी में योग करती नजर आ रही हैं। जल्दी ही फिर मिलेंगे।